गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे टॉपिक देखे, लेकिन अभी हम एक चीज़ है जो शून्य का नियम, जीरो का नियम, रूल्स ऑफ जीरो। तो ये जीरो है, ठीक है। तो उसके बारे में क्या रूल्स है आपको पता होगा कि जीरो का प्लस करेंगे, जीरो जीरो का प्लस, जीरो का माइनस, जीरो में मल्टीप्लाई, जीरो में डिवाइड, ये यही नियम होते हैं। तो आप लोग है ना, जीरो जीरो का नियम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चंस करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें जीरो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम जीरो के बारे में देखेंगे कि जीरो प्लस, देखो प्लस प्लस के बारे में देखेंगे, जीरो का प्लस। मान लो कहीं भी जीरो आता है और प्लस होता है, जैसे 5 होता है, ठीक है, तो वही संख्या आएगी, ठीक है। पहला क्या है, जीरो में प्लस, प्लस का नियम क्या है, जोड़ का नियम। तो जोड़ में क्या है, वही संख्या आएगी। अगर जीरो से प्लस करते हैं, जीरो से, तो आपका क्या आएगा, वही संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ है तो आपका 5 ही आएगा, ठीक है। यदि आपका 5 ऊपर लिख दिया और जीरो नीचे है, तब भी 5 आएगा, ठीक है। यानी कि प्लस, प्लस का नियम क्या कहता है, प्लस का नियम कहता है कि जीरो ऊपर हो या नीचे हो, प्लस करते हैं हम, तो उसका आंसर क्या आएगा, वही आएगा, 0 + 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। जीरो का कॉन्सेप्ट में हम प्लस देखें, ठीक है। उसके साथ हम जीरो के कॉन्सेप्ट में हम माइनस को देखेंगे, ठीक है। अभी इसको हटा देते हैं, हम इसकी जगह हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है, माइनस कर लेते हैं। तो अगर कुछ नहीं है, देखो यहाँ तो देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, जीरो का माइनस में क्या नियम होता है जीरो का। अब यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, अगर जीरो ऊपर है, ठीक है, अगर जीरो यहाँ पर नीचे है, ठीक है, मतलब 5 में से जीरो माइनस कर रहे, तो उसका आंसर तो 5 आएगा, ये डेफिनेटली है। लेकिन जीरो में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी आ जाएगा आपका 5 ही आएगा, लेकिन ये माइनस का होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, माइनस का होगा। अब दूसरी बात देखते हैं हम कि अगर आगे की संख्या हो, यदि मान लो जीरो है या 1 है और यहाँ हम 5 माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम इससे उधार ले लिए, ठीक है, बोरो ले लिए, तो इससे क्या होगा, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। अब ये प्लस का आएगा, ये माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, जीरो में से 5 को माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -5 ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा माइनस का रूल्स। अब देखते हैं हम इसमें जीरो के रूल्स में, ठीक है, जीरो के रूल्स में हम अभी देखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जीरो मल्टीप्लाई 5 क्या आ जाएगा, अगर जीरो में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी नंबर है वो सब क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर 5 मल्टीप्लाई जीरो है तो भी जीरो हो जाएगी, ठीक है, जीरो। अब सबको अभी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीरो किसी का वैल्यू बढ़ा सकता है तो किसी का शून्य भी कर सकता है, मतलब जीरो इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी की में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो अगर मल्टीप्लाई हो जाता तो बड़ी से बड़ी संख्या को वो खुद के जैसा बना देता है, ठीक है। जीरो का महत्व इसलिए, और छोटी से छोटी संख्या के पीछे जितने जीरो लग जाते हैं उसका वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो जीरो का क्या ध्यान रखना, आपको एक ही बात ध्यान रखनी होगी, जीरो जिसके पीछे लग जाता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और जीरो जिससे मल्टीप्लाई हो जाता है उसका वैल्यू जीरो कर देता है। तो इतनी दो बात हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। लाइक टू 1 है, ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन अगर जीरो लग जाता है तो और भी बड़ी हो जाती, और जीरो लगता है तो और भी बड़ी हो जाती, और जीरो लगता है तो और भी, यानी कि ये बहुत बड़ी संख्या बन गई। छोटी देखो, 1 है, सबसे छोटी है, लेकिन 1 छोटा है, लेकिन उसके पीछे जीरो लगने की वजह से इसका वैल्यू हो गया 10,000, ठीक है, 10,000 इसका वैल्यू हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि अगर जीरो का अब बहुत बड़ी संख्या लिख देते हैं हम, ठीक है। अब 9999,
अब ये इतनी सारी संख्या है और लेकिन मल्टीप्लाई कर देते हैं हम जीरो से, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका जीरो। आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप लोग देखें कि जीरो क्या करता है, किसी की वैल्यू बढ़ा भी देता है और किसी की खुद के जैसे जीरो भी कर देता है। तो जीरो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम और चीज़ देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी होती है। जीरो अगर आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन है ना, नवोदय में जो कम समय मिलता है, आपको बहुत कम समय मिलता है, तो इसलिए आपको क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन देते हैं नवोदय समिति से भी कि जो बच्चे मतलब जल्दी कर ले, अगर उसका माइंड लग गया, रियल से पढ़ा है, वो अच्छी तरह से पढ़ा है, मेहनत किया है, तो ऐसे सरल क्वेश्चन देते हैं लेकिन घुमाए हुए देते। तो आपको क्या देता है, लाइक टू जैसे 9 दे दिया, ठीक है। अब ये जीरो 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 जीरो, इतने सारे जीरो दे दिया। अब यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ पर दे देंगे आपको मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा आपका 2 0 0। अब ये इतनी सारी संख्या है, ये मल्टीप्लाई है। आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अगर करोगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन हमको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है। आप लोगों ने देखा होगा कि मल्टीप्लाई किस टाइप से करना है इनको। तो क्या करना है, जो भी जीरो है, ये जीरो है और ये जीरो है, तो इनको क्या करना है, आपको ध्यान में नहीं रखना है या इसको संभाल के रख लो, ठीक है। सिर्फ नंबर लेकिन ये प्रोसेस तभी काम करेगी जब जीरो लास्ट में हो, दोनों संख्या के लास्ट में जीरो हो तभी काम करेगी, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर लेनी है 2 और 9 को, ठीक है। 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 और 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, है ना। अगर इधर से भी कर लो तो 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या आ गया, 18। अब 18, अब जीरो देख लो, इधर 4 जीरो है और इधर 2 जीरो है, तो ये हमने 4 जीरो लगा दिया। अब ये 2 जीरो हमने और लगा दिया, तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, ये रहा आपका, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1,18,000 सॉरी 1,18,10,000 1,18,00,000 आ जाएगा, है ना, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, ये इतनी संख्या हो जाए। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई का नियम। मल्टीप्लाई में आसानी होगी आपको जीरो को देखने में, ठीक है। अब हम डिवाइड भी देख लेते हैं, क्योंकि यही एक बचा है। डिवाइड कैसे करते हैं, अब डिवाइड में किस टाइप से सपोर्ट करता है, कौन, जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई का देख लिया कि सभी को जीरो कर देता है। अब डिवाइडेशंस, ठीक है, डिवाइडेशंस अगर जीरो का डिवाइडेशन कर, जीरो में डिवाइड होता नहीं है, ठीक है, तो वही संख्या आएगी, डिवाइडेशन करेंगे तो वही संख्या आएगी, ठीक है। 1 में मान लो किसी को आपको बांटना है, देखो जीरो है, एक व्यक्ति है, मतलब जैसे 2 लोग हैं, उसको आपको बांटना होता है कुछ भी, तो लेकिन आपके पास व्यक्ति है ही नहीं, तो उसका क्या होगा, उसको वही संख्या आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमको जीरो का कॉन्सेप्ट में जैसे डिवाइड करने में बहुत मदद मिलती है। जैसे यहाँ पर है जीरो ही जीरो है और यहाँ पर भी हम अपने पास जीरो है, तो ठीक है। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, बस जीरो जीरो को उड़ा दो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, अब ये 1 से ये 10 10 बार में, तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। डिवाइड में ये ध्यान रखना, और जीरो आपके पास जीरो और डिवाइड ऊपर 5 है, यानी 5 है और ये जीरो है, तो क्या आएगा, आपके पास कुछ नहीं है, डिवाइड करना है तो इसको क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है ना। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो डिवाइड कर, सॉरी माइनस कर दिया मैंने, ये आपने जीरो, तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसको क्या आएगा, जीरो ही आएगा, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बांटोगे तो कुछ भी नहीं आएगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये चीज़ें देख ली है हमने। अब आगे हम और कॉन्सेप्ट देखेंगे, 1 का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट।